गाइस, तो फिर आज हम लोग बनाने वाले हैं सोया चिल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रेला। तो फिर चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग ने लिया है एक कढ़ाई और फिर हम लोग उसका यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, जिस पे हम लोग अब ऐड करने वाले हैं 1 कप ऑफ वाटर। हम लोग ने ले लिया है यहाँ पे 1 कप ऑफ वाटर, जिसे हम इस पे डाल देंगे। अब हम लोग इसे थोड़ा देर गर्म होने दे देंगे, बिल्कुल थोड़ा देर। अब हम लोग पहले इस पे थोड़ा देर गर्म होने देंगे। तो फिर हमें डालना है इस पे 1/2 टेबल स्पून हम लोग इस पे डाल देंगे। नमक डालने से ये होता है कि ये जो है न्यूट्रेला जो है वो अच्छे से वो पक जाता है और अंदर तक सॉफ्टनेस हो जाता है। तो फिर अब हमने ले लिया है ये न्यूट्रेला सोया चिल्ली। तो फिर अब हम लोग इसे इसके अंदर डाल देंगे। तो फिर आप लोग अपना इसे हिसाब से डालिएगा। तो फिर हम लोग इसे अच्छे से पकने देंगे मैक्सिमम 5 मिनट्स तक। तो फिर अब हम लोग इसे अच्छे से ढक के पकने देंगे ताकि अंदर तक वो सीज जाए। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरा स्पंजी हो चुका है थोड़ा सा, ये देख लीजिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर रखते हैं। अब हम लोग इसको इस पे अच्छे से हम लोग इसको छान लेंगे अच्छे से एकदम। फिर हम लोग इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के लिए हम लोग इसको नल के पास ले जाके अच्छे से हम लोग इसको ठंडा होने दे देंगे। अब हम लोग जैसे कि ये पूरा ठंडा हो चुका है, अब हम लोग इसको हाथ से पूरा इसका जो पानी है इसको स्टार्च भी करते हैं और फिर हम लोग इसका पूरा निकाल देंगे, गार के अच्छे से गारेंगे। और फिर अब हम लोग इसको करेंगे ऐसे। फिर हम लोग इसको जब ये पूरा अच्छे से हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको एक एक करके दूसरे कढ़ाई में डाल देंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे कितना सारा वो है, पानी गिर रहा है। अब हम लोग जैसे कि देख रहे हैं ये पूरा इसका पानी पूरा वो हो गया। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे बेसन लिए हैं, जो हम लोग लिए इस पे 4 टेबल स्पून लिए हैं हम लोग। और फिर हम लोग ये पानी इस पे डालेंगे अपने मात्रा से। फिर हम लोग इस पे डालेंगे। अब फिर हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते रहेंगे इसको। फिर हम लोग इस पे पानी भी डाल सकते हैं। पानी हम लोग को इसको अच्छे से एकदम मिक्स करना है, जैसे आप लोग इसको पकौड़ी जैसे बनाते हो उस तरह से। जैसे कि ये देख रहे हैं पूरा अच्छे से एकदम मिक्स हो चुका है। फिर अब हम लोग एक कढ़ाई लेंगे, फिर हम लोग इसको चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग इसको अच्छे से चढ़ा देंगे जब तक इसका सारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इसको गैस ऑन रखेंगे। और फिर जैसे ही होगा तो फिर हम लोग इस पर ऑयल डाल देंगे। अब फिर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा अच्छे से
गर्म हो चुका है कढ़ाई। तो फिर अब हम लोग लिए हैं रिफाइन। तो फिर अब हम लोग इस पर डालने जा रहे हैं रिफाइन। तो फिर अब हम लोग इस पर डाल दिए रिफाइन। अब फिर हम लोग रिफाइन को भी थोड़ा देर गर्म होने देंगे। तो फिर जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं रिफाइन डाल दिए। तो फिर अब जो हम लोग इसका बेस तैयार किए थे अब हम लोग की ये डालेंगे। तो फिर हम लोग इस पर 10 जितना इस पर हो अट सके उतना हम लोग इस पर डालेंगे। तो फिर अब हम लोग इसको पूरा अच्छे से डालेंगे। अब हम लोग इसको तब तक वो गरम करेंगे जब तक कि इसका पूरा गोल्डन कलर ना आ जाए। हम लोग इस पे 10 to 15 12 डाले हैं इस पर। अब हम लोग इसको थोड़ा देर अब हम लोग इसको पूरा अच्छे से गर्म होके जब तक ये गोल्डन कलर नहीं आ जाए तब तक इसको नहीं पलटना है। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गोल्डन कलर आया है। ये थोड़ा नीचे चिपकेगा फिर भी इसको पलटना ही है, अच्छे से इसको पलटना है। तो फिर ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गोल्डन हो रहा है। इसको पूरा एकदम स्पंजी और गोल्डन होना देना है। तो फिर ये गोल्डन हो रहा है। अब हम लोग इसे एक एक करके एक अलग प्लेट में निकाल देंगे। इसका पूरा ऑयल को जो है वो अच्छे से निकालना है। हम लोग इसे इसमें अब हम लोग इसे डाल देंगे, अच्छे से करने देंगे पानी ऑयल। अब फिर हम लोग इस पे नेक्स्ट स्ट्रिप डालेंगे। अब हम लोग इसको भी उसी तरह अच्छे से होने देंगे गरम। अब हम लोग जैसे कि देख रहे हैं ये पूरा ये सारा हो चुका है। हम लोग ये जो है ये भी अब हम लोग इसको इस पे डाल देंगे। तो फिर ये जो है अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, रिफाइन बिल्कुल थोड़ा सा डाल देंगे। अब हम लोग ऑयल को ये जो रिफाइन डाले हैं इसको होने देंगे। अब हम लोग इस पे डाले हैं अनियन, चिल्ली, लहसुन, अनियन, मिर्ची, लहसुन, अदरक। ठीक है, अब हम लोग अनियन डाले हैं। हम लोग 3-4 अनियन डाले हैं, 4 मिर्ची डाले, थोड़ा सा अदरक डाले और फिर 1 लहसुन डाले हैं। अब फिर हम लोग इस पे सब कुछ डाल देंगे। फिर हम लोग को इसको पूरा एकदम लाल होना है।
इसको ढक के भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट और फिर हम लोग इसे मिक्स कर रहे हैं। फिर हम लोग इसको ढक के अच्छे से पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। अब फिर हम लोग डाल रहे हैं पहले टमाटो सॉस, फिर सोया चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, फिर हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे सोया सॉस। अब फिर इस पे हम लोग को ये ऐसा हो गया कुछ इस तरह से रहेगा। अब फिर हम लोग इस पे टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से डाल देंगे। पूरा तेज में था। अब फिर ये पूरा जब ऐसा इस तरह से होगा, फिर इसको थोड़ा देर ऐसे ही रहने देंगे। कैसा रहेगा? फिर ये जो सोया चिल्ली है, सोया चिल्ली है, इसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। कुछ डाल देंगे पूरा, फिर इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से ये पूरा अच्छे से ऐसे हो रहा है। अब हम लोग इस पे 1 कप वाटर डाल देंगे। फिर इसको आप इसे आप ढक के भी पका सकते हैं या फिर आप इसको खोल के भी पका सकते हैं। अभी ये नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी थोड़ा पानी है। इसको ये जो है वो पूरा अच्छे से, जो पानी है वो पूरा ड्राई हो जाता है और फिर ये पूरा स्पंजी होता है और बहुत टेस्टी लगता है। ये फिर ये अब हो ही गया है लगभग। ये देख रहे हैं, इससे वेपर्स निकल रहा है और फिर ये देखिए कि ये बहुत ज़्यादा स्पंजी, ये देखिए बोल दिया आपका पैसा। फिर ये थोड़ा देर में हो जाएगा। और फिर ये हमारा जो सोया चिल्ली है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।